सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम सेकंड लेवल में बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो कुछ भी कहो यार, सबसे बढ़िया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो टॉपिक है यार, इट्स माय पर्सनल फेवरेट। मतलब मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया है यार। इसमें इतना मज़ा आता है ना मल्टीप्लिकेशन करने में इस एबेकस पर। और ये इतना इतना इजी है ना। आप भी अगर आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि आपने सीखा नहीं है, ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लो और उसके बाद आप खुद से ये सवाल पूछना कि ये इजी है या हार्ड है। आप डेफिनेटली कहोगे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तब तक थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बस आपको इंटरेस्ट लेना है क्योंकि मेथड तो बहुत ही इजी है। आपके ध्यान में भी बहुत आसानी से बैठ जाएगी। ऐसी इतनी सिंपल मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये आज हम इस मेथड को भी सीखेंगे और कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं, वो भी हम करेंगे और बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। इसको एकदम परफेक्ट कर लेंगे। इतना इतना मस्त टॉपिक है ना ये मल्टीप्लिकेशन। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने में क्योंकि अभी हमारे सभी फॉर्मूले सीख कर हो गए हैं। इसके आगे भी आने वाले हैं फॉर्मूले, पर वो कॉम्बिनेशन के हैं, तो वो भी हम जब आएंगे तब देखेंगे। पर अभी फ़िलहाल हम मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी ये अच्छा लगेगा। अगर आपको अभी बोरिंग लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है तो ये जो आपका डर है ये मैं भगा दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। बस आप ये वीडियो को पूरा देखो और मेरे साथ एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको। ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है तो आपको भी ये इजी जाएगा, बहुत ईजी जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो फटाफट ये सीख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूँ। देखो, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ 2 डिजिट नंबर दिया है या 1 डिजिट। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट कैसा है, 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट। अब ये सबसे प्राइमरी टाइप, मतलब सबसे बेसिक वाला मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे वाला कौन सा होगा, तो वो ऑब्वियसली 1 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा। पर ये हम सीख रहे हैं क्या इस समय, तो नहीं। ये क्यों नहीं सीख रहे, क्योंकि अरे यार, आप ही तो एक बार सोच कर देखो ना, 1 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट क्या होता है। अरे यार, वो टेबल्स है जो हमने 1 से लेके 9 तक जो टेबल्स सीखे हैं, मतलब उसके आगे भी सीखे हैं यार। सिर्फ 9 तक लिमिटेड नहीं है हम। हमें तो स्कूल में 20 तक लर्न करने को कहते थे, 30 तक कहते थे। तो ऐसे आपने भी किए होंगे ज़रूर। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 1 से लेके 9 तक सभी टेबल्स लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। एंड टेल मी यार, इज़ दैट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू लर्न। 1 से लेके 9 तक टेबल्स तो बहुत ही ईजी है ना। 1 का टेबल तो मतलब लर्न भी नहीं करता। और ये तो हम बचपन में पहली दूसरी में सीख लेते हैं ये टेबल्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, ऐसे हम सभी टेबल्स लर्न कर लेते हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, चाहे तो आप एक अपनी नोटबुक होगी ना आपकी, तो उस पर ये स्टेप्स लिख लो। मेरे पास यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए आप ये लिख लो जो मैं कह रहा हूँ। तो स्टेप 1 या फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके 1 से लेके 9 तक सब टेबल्स याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए आपको। तो यह पहली रिक्वायरमेंट है और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें आपको कहीं बीच में 20 का टेबल या 19 का टेबल, 38 का टेबल, ऐसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट टेबल्स की ज़रूरत है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर है। मतलब यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसे बड़े बड़े टेबल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 1 से 9 तक के टेबल्स की मदद से आप कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो और प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो इसलिए वो पहले तो आप वो टेबल्स लर्न कर लो। अगर नहीं हो तो आई गेस सभी के लर्न तो होती है वो 1 से लेकर 9 तक सभी टेबल्स, तो इसलिए उसमें शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान है वो चीज़। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। तो अब देखो,
ये पहली स्टेप हो गई, ये आपने लिख लिया आई गेस। आई होप आपने लिख ली होगी। वीडियो पॉज करो, लिख भी लो, क्योंकि अगर आप अभी मतलब ऐसा इसको जाने दोगे कि यार हाँ दिमाग में बैठ जाएगा, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा मत करो। अगर आप बाद में भूल भी गए तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए लिख लो एक बार। लिख लेने से कुछ बिगड़ता नहीं है। 1 मिनट तो लगता है, खाली लिख लो यार, एक लाइन तो लिखनी है उधर। ओके, वो हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है। तो ये हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये स्टेप बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ, डायरेक्टली एग्जांपल, इसमें कोई मतलब ये नहीं, फॉर्मूले तो हमने सभी सीख लिए हैं, वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये देखो, पहला एग्जांपल देखो। पहले एग्जांपल में क्या दिया है, 42 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो 42 इंटू 6, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये करना है। तो क्या आपको 42 का टेबल आता है कि आप 42 वन ज़ा 42, 42 टू ज़ा 84, और ऐसे आप 42 इंटू 6 कितना होता है ये बताओगे? तो नहीं, हमें किसी को भी वो टेबल नहीं आता। तो इसलिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हमें तो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक टेबल आते हैं, एम आई राइट? तो ये देखो ट्रिक क्या है। पहले तो अगर आप लेफ्टी हो तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स यहाँ पर आपको रखने हैं, और अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स रखने हैं। दैट डिपेंड्स, बिकॉज आपके एक हाथ में पेंसिल होगी जिस हाथ से आप लिखते हो, तो दूसरा वाला हाथ जो आपका खाली है वो आपको अपने एबेकस के 2 रॉड्स पर रखना है। अब ये देखो, मैंने मेरे लेफ़्ट हैंड के दोनों फिंगर्स यहाँ पर रख लिए। आई होप आपको ये विजिबल है। ओके, अब देखो, ये मेरा यूनिट्स रॉड है, ये टेंस रॉड है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 42 इंटू 6 ये सब करना है, पर इसमें भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मुझे बताओ 6 टू ज़ा कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर हम 12 ले लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ज़रा बताओ? नहीं। तो अब ये अभी जो मैं करने वाला हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो फिर आपका आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग आ जाएगा। तो ये देखो, आपको क्या करना है, आपने एक स्टेप कर ली, एक 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 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, याद याद रखना है ये बात, कि आपको एक रॉड आगे अपने फिंगर शिफ्ट करने हैं। मतलब ये रॉड पीछे छूट गया, अब मेरे फिंगर्स एक रॉड आगे सरक गए। ओके, इतना ही करना है। ये है ना, ये स्टार्टिंग में ज़रूर है, बाद में जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हायर लेवल्स में जाओगे तब आपको ये फिंगर से रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वो मतलब उस वक्त तो आप इमेजिनेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे, तो उसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये फिंगर्स की रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी हम सीख रहे हैं इसलिए ये ज़रूरी है। अब देखो, अब हमने फिंगर शिफ्ट कर लिए और फिर हमें क्या करना है, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर अब हमारे फिंगर्स आप देखो, ये इंडेक्स फिंगर इस रॉड पर है और ये जो मिडल फिंगर है ये इस रॉड पर है। तो जो जिस रॉड पर हमारा इंडेक्स फिंगर होता है उसे हमें एज्यूम करना है यूनिट रॉड, और जिस पर हमारा मिडल फिंगर होता है उसको एज्यूम करना है टेंस रॉड। तो ओके, 6 4 ज़ा होता है 24 आया था, तो ये हमारा टेंस रॉड है, हमने एज्यूम किया था। ये 20 है और 4 हम कहाँ लेंगे, यूनिट रॉड पर लेंगे। तो ये हमारा यूनिट रॉड हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पर 4 ऐड करना है। 4 ऐड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला, -1 + 5 हो गया, अपना आंसर आ गया। फिंगर्स हटा ले सकते हो आप। सो ये देखो आंसर आ गया 252, मतलब 252। आप चाहे तो कैलकुलेटर पर भी ये 42 इंटू 6 ऐसे करके देख सकते हो, आंसर यही आएगा। दैट्स कम्प्लीटली राइट। तो यही ट्रिक है, यही मेथड है। मतलब आपको समझ आ गया। ये देखो, पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर है सिंगल डिजिट उससे ये डबल डिजिट वाले नंबर के यूनिट प्लेस को पहले मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले हम इस नंबर से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम टेंस डिजिट को करेंगे। तो ऐसे हम जाएंगे राइट टू लेफ़्ट। यही हमारी बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने। अगर आपने ऐसा किया कि पहले टेंस डिजिट
को मल्टीप्लाई किया फिर यूनिट को किया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा यार। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यूनिट से टेंस जो सबसे छोटा है, यूनिट सबसे छोटा होता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000। तो ऐसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना है, राइट से लेफ्ट तक। तो ये आपको याद रखना है। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फिर से मैंने मेरे फिंगर यहाँ पर प्लेस कर लिए। ओके, अब देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया, 65 इंटू 7। अब देखो हम क्या करेंगे, एज पर आवर मेथड पहले हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टेंस डिजिट को करेंगे। तो पहले 7 इंटू 5 करेंगे। 7 फाइजा होता है 35, 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फिंगर शिफ्ट करना है। फिंगर एक रॉड आगे शिफ्ट किया और फिर क्या करेंगे, टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 6 42, ये 40 यहाँ पर और 2 ऐड करने के लिए -3 + 5। तो जहाँ पर हमारे फिंगर्स है ना, वहाँ पर ही हम ये नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। ये रॉड का काम हो गया, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, ये बस आंसर में इसका डिजिट आ जाएगा। सो अपना आंसर आ गया 455, 455। उसके बाद फिर से यहाँ पर फिंगर्स रखता हूँ मैं। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है 18 इंटू 6। अब 18 इंटू 6 करना है। ये अगर आपको 18 का टेबल आता हो तो आई गेस 18 6 कितना होता है यार, मुझे भी नहीं मालूम। 108 होता है आई गेस। तो ये देखो हम यहाँ पर देखेंगे 108 होता है या कुछ और होता है। तो जितना मुझे याद है 108 ही होता है। तो देखो पहले हम 6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को। 6 8 48, ये 48। फिंगर शिफ्ट करेंगे, एक रॉड आगे हो गया और फिर टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 1 6। सो 6 1 6 मतलब यूनिट रॉड पर आएगा 6। तो ये हमारा यूनिट रॉड है, पर यहाँ पर तो स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला, +6 = -4 + 10। सो अपना आंसर कितना है 108, मतलब बराबर है 108। उसके बाद हमें दिया है 65 × 5। अब देखो 5 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 25। ओके, फिंगर शिफ्ट करेंगे एक रॉड आगे और फिर क्या करेंगे, 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, ये 30 होगा। सो अपना आंसर आ गया 325। यार आप भी देखो ना यार, कितना तेज़ी से और कितने आसानी से आंसर आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता यार कोई दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं कि मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई इसलिए दिक्कत नहीं। आप भी अब अगर अभी पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर आप बस प्रैक्टिस करते रहो। हमारे पास बहुत एग्जांपल है, इस रो में 25 एग्जांपल और इस रो में 25। तो ऐसे ये टोटल 50 एग्जांपल है, हम सभी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में थोड़े ही करेंगे और आगे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लाऊंगा, उसमें बचे कुछ एग्जांपल भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप भी मेरे साथ ये एग्जांपल सॉल्व करो। और ये सबसे ईजी है यार। आप अपने मतलब दोस्त को या मम्मी पापा को भी कह सकते हो कि आपको ऐसे एग्जांपल दे, 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट, तो वो आपको ऐसे रैंडम नंबर्स भी देंगे लिख कर, और आप बस मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर लिखो और बाद में उन्हें अपनी नोटबुक दे दो, फिर वो कैलकुलेटर लेकर चेक करते बैठेंगे कितने बराबर है कितने नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हो प्रैक्टिस, बहुत ईजी है। और फिर देखो उसके बाद हमें दिया 59 × 8। अब देखो 8 से पहले 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 का कितना होता है यार, 72 होता है। डोंट वरी मुझे टेबल्स याद है, भूल नहीं गया मैं। और हम फिंगर शिफ्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम 8 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, ये 40। सो आर आंसर इज 472, मतलब 472। उसके बाद हमें दिया 35 × 7। तो पहले 7 5 करेंगे, 35 होता है। फिंगर शिफ्ट करेंगे एक रॉड आगे और फिर 7 3 21, ये 21। सो आंसर इज 245। ये पेंसिल थोड़ी फेंट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, फिर से अब देखो सेवन्थ एग्जांपल में क्या दिया, 86 × 5। 5 6 30, ये 30 30। फिंगर शिफ्ट एक रॉड आगे, ये भूलना नहीं है आपको फिंगर शिफ्ट करने के लिए। ओके, फिर है 5 8 40, ये 40। सो आवर आंसर इज 430, मतलब 430। कितना ही आसान था यार ये। उसके बाद 39 × 5। अब देखो 5 9 होता है 45,
फिंगर शिफ्ट 5 3 ज़ा 15, ये 15। सो आंसर इज 195। ये जो हम फिंगर्स एक रॉड आगे लेते हैं इसको हम शिफ्ट कहते हैं, फिंगर शिफ्ट, SHIFT शिफ्ट। तो ऐसे भी आप कहते रहो फिंगर शिफ्ट, तो आप भी फिंगर शिफ्ट करोगे तो ऐसे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर देखो 45 इंटू 2 और 2 फाइजा होता है 10, सॉरी ये गलती से होगा, फिंगर शिफ्ट। फिर 2 4 ज़ा 8, 8 आएगा यूनिट रॉड पर। यह याद रखना है, अगर आपने जल्दबाजी में 8 इस रॉड पर ले लिया और आप आंसर लिखोगे 810 तो ये गलत आ जाएगा। 8 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, यूनिट्स नंबर है तो यूनिट रॉड पर आएगा 8। सो आवर आंसर इज 9090। फिर है 42 इंटू 7। अब देखो 7 2 ज़ा 14, पहले तो हमने 7 2 ज़ा 14 किया, फिंगर शिफ्ट किए, फिर 7 4 ज़ा 28, ये 28। सो आवर आंसर इज 294, मतलब 294। सो आई गेस आज के लिए बस 10 एग्जाम्पल काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई है, क्योंकि ये पहली वीडियो थी इस पर, तो इसका एक्सप्लेन करने में टाइम गया और ये कुछ एग्जांपल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी वीडियोस आएंगी तो हम ये बच्चे कुछ एग्जांपल सभी के सभी सॉल्व करेंगे, एक भी हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से देखो ये वीडियो, और मैं आगे भी और वीडियोस लाऊंगा तो उसमें भी हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से देखो, दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो और ऐसे ही सीखते रहो, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।